दूसरी सीरीज़ में आपका वेलकम। एंड ये जो पार्ट 2 में आपने देखा था, ये थी मेरी लुक। आपने शॉर्ट्स में देखा ही होगा। इसके ऊपर अपने फ्लोर्स मत देखो। सुपर प्रिटी एंड लुक एट द प्राइस 16,000 GBP। ओ थिंग अबाउट दैट, हमने वो बाय कर ली। पे शूज़ अच्छे लग रहे थे मेरे अभी को, मतलब बट हर चीज़ वो सो हाइजीनिक एंड क्लीन। एंड ये हमारा रूम गॉड आलिया भट्ट हमने, और उसके बाद तो ये ऑब्वियसली खा चुके हैं। हमें यहीं से दिख गया, मतलब अच्छा आज ही इसको चार्ज करते हैं। तो वहाँ पे कैनरी वॉफ एक रोल लिया, फलाफल रोल। एटलीस्ट आवर किड गॉट हैप्पी क्यूट। एंड उसके बाद मैंने फूड कुक की। एंड हेलो माय लवली फैम, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लंडन डायरीज़। इसमें हम सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही वी थॉट लेट्स हैव अ इंग्लिश ब्रेकफास्ट टुडे। इंडिया में तो करते ही हैं बट स्टिल वांटेड टू ट्राई द ऑथेंटिक वन। सो थोड़ी सी वॉक करनी पड़ी, 5 मिनट्स की वॉक की हमने मॉर्निंग में। एंड देन वी रीच दिस लवली रेस्टोरेंट। वहाँ पे बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट था। एंड लुक एट द मॉर्निंग्स इन द लंडन, दे आर सो नाइस। और मतलब हॉट वेदर में भी इतना हॉट नहीं था वहाँ पे। एंड ऐसे बात करते करते एंड व्यू एंजॉय करते करते डबल डेकर बसेस देखते देखते वी रीच हेयर। द नेम वाज जैक्स। तो ऑब्वियसली गाइज इफ़ यू आर हेयर प्लीज़ ट्राई इट। ये हमारे BNB के पास ही था, 93 गावरी रोड है हमारा एड्रेस ऑफ द BNB। एंड उसके पास ही था। एंड दिस वॉज द मेन्यू। एंड ऑब्वियसली हमें कस्टमाइज़ कराना था बिकॉज नो नॉन वेज, ओनली एग्स। तो मेरे हस्बैंड वाला तो परफेक्ट था, बट मेरे को कोई कैसे रोक सकता है नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने से। विदाउट आस्किंग आई ऑर्डर्ड ब्लैक पुडिंग। एंड मैंने तो सोचा दैट मस्ट बी समथिंग स्वीट और मे बी ब्लैक स्टिकी राइस और समथिंग लाइक दैट। बट टू माई ऑर्डर इट वॉज नॉट अ वेज थिंग, इट वॉज नॉन वेज। लकीली one spoon तोड़ते ही I got a smell and I checked on the internet and this was my look. तो मैंने उसको छोड़ा एंड बाकी सब खाया एंड कॉफ़ी ली और चॉकलेट ली युवान के लिए। एंड दिस वाज माय लुक फॉर द डे। इस दिन लास्ट था वर्क का। तो बस हम उसके बाद वर्क फिनिश करके वी लेफ़्ट फॉर डर्बी में मेरे कज़न रहता है एंड उसकी वाइफ। हमें उनको मिलने जाना था बट रास्ते में वी थॉट लेट्स एक्सप्लोर साउथ हॉल। आई हैं लाइफ में पहली बार एंड मे बी लास्ट बार, तो लेट्स एक्सप्लोर साउथ हॉल। तो यहाँ पे देखो फेयर लगा हुआ था एंड पूरी इंडिया वाली वाइब आ रही थी। एंड वहाँ मार्केट में ही हमें पार्किंग मिल गई एंड वहाँ पे कार पार्क कर दी। जैसे भी केम आउट एंड शॉप्स पे ऐसा लग रहा था वी आर इन मिनी इंडिया और मे बी इन मिनी पाकिस्तान। इट वाज सो नाइस एंड ऐसा लग रहा था वी आर बैक इन इंडिया। और सब ऐसे अपने ही लोग दिख रहे थे। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एंड बस वहाँ पे हमने टॉयज़ लिए बिकॉज इवनिंग में आई हैव टू मीट माई फ्रेंड एज वेल। वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी एंड आई वॉज मीटिंग हर एट अराउंड लाइक मे बी 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स तो शी हैड गॉट 2 लवली डॉटर्स। एंड उसको मिलके लिटरली मन खुश हो गया यार। इंडिया में वो आती हैं कभी मिल नहीं पाए हम, बट देखो कहाँ मिले। इट वाज सो गुड। तो वहाँ से हमने छोटे छोटे प्रेजेंट्स लिए। ऑब्वियसली आई डिड नॉट नो उनकी क्या चॉइसेस है, व्हाट शुड आई बाय। तो यहाँ पे बस हमने ऐसे कार पार्क किया यहाँ पे एंड उसके बाद बस पहले टॉयज़ बाय किए। एंड देन व्हेन वी वर वॉकिंग ऑन द रोड्स तो हमें वहाँ पे पूरा इंडियन, ये देखो पूरे इंडियन अटायर दिखा। एवरीवेयर देयर वर मैंगोज, द पीपल वर सेलिंग मैंगोज एंड पानी पूरी के लिटरली छोटे छोटे स्टॉल से जस्ट लाइक इंडिया। मतलब आपको लगेगा नहीं आप कहीं लंदन में हो, यू फील लाइक यू आर इन इंडिया और इन लंदन पाकिस्तान। इट वॉज सो लवली। तो फिर हमने बस वहाँ से मैंगोज़ भी बाई कर रहे मेरे कज़न के लिए। एंड वी गॉट हंग्री क्योंकि लंच टाइम हो गया हुआ था, लंच टाइम से लेट ही हो गए थे रादर। सो यहाँ से हमने टॉयज़ लिए थे। तो फिर हमने वहाँ पे एक ट्रेन जंक्शन करके ये जलेबी जंक्शन रेस्टोरेंट पे वी हैड लंच। यार टू बी वेरी फ्रैंक लंच वॉज ओके। पराठाज वर स्टिल गुड बट पूरी वाला वॉज कॉम्बिनेशन वॉज ओकेश। उसमें हलवा वॉज द माइक्रोवेव्ड इट एंड इट बिकम सो रबरी एंड च्यूई, so I left it in between. Pani puri was also good. So बस वहाँ से खाते ही हम लोग निकले because we were in hurry. बहुत लेट हो गए हुए थे। तो मेरी फ्रेंड ने जो हमें लोकेशन शेयर करी थी दैट वाज ऑफ वन पब लॉन्ग हॉर्न। बहुत ज़्यादा टाइम क्रंच पे चल रहे थे एंड लिटरली वहाँ पे पहुँचने का अराइवल टाइम वाज शोइंग अस लाइक 5:43, जबकि हमें पहुँचना था 5 PM क्योंकि आगे मुझे अपनी कज़न और उनकी वाइफ को मिलना था 9 PM। बट एनी हाउ ये सब करते करते वी गॉट लेट एंड 5:43 PM हमें अराइवल टाइम दिख रहा था वहाँ पे। एंड हम व्यू इन्जॉय करते करते
एंड इधर उधर देखते हुए वी रीच देयर एंड वहाँ पे मेरे हबी को कार चार्ज करनी थी एंड ही हैड टू मीट his friend, so he left us there and he went ahead to meet his friend. So I had a lovely time with my friend. Sorry I did not record anything because I just wanted that to be a private moment and मुझे अच्छा नहीं लगा to put camera on my friend's face. So वहाँ पे हमने अच्छे से खाया, enjoyed the pubs of London. तो बस ये सब करके we got little late because उसके साथ बैठे बैठे मुझे टाइम का नहीं पता चला and I didn't want to leave her either. तो बस हमने ऐसे किया and she gave lovely presents to Yuvan. Yuvan got his favorite Thomas from his Masi. He really loved it. तो बस उसके बाद वी लेफ़्ट फॉर Airbnb विच वॉज इन डफील्ड एंड वो भी बहुत प्यारा था. बट ये देखिए ये डिफरेंट व्यू था यार. पूरा हमने एक्सप्लोर जब किया लंदन, साउथ हॉल, डर्बी, डफील्ड, every place has a different vibe. जैसे इंडिया में भी obviously we go to different states and different cities, we find different vibes. तो यहाँ पे भी सेम ही था यार. तो बस वहाँ पे B&B was on main road but that B&B was little scary to me क्योंकि ऐसा था, डार्क सा था एंड वहाँ पे ये शॉप पे हमें कार पार्क करना था यहाँ पे, बट बिल्कुल शॉप के आगे was not allowed. बट एनी हाउ अभी तो हमें निकलना ही था डर्बी अपने कज़न से मिलने. सो वी जस्ट एंटर्ड द पास कोड एंड गॉट द की एंड अंदर जाके फिर से एक जगह पास कोड डालना था एंड उसके बाद स्टेयर्स चढ़नी थी. तो लकीली हम एक छोटा बैग ही लाए थे बिकॉज वी हैड टू स्पेंड जस्ट 1 night ओवर हेयर बिकॉज नेक्स्ट डे हमें थॉमस लैंड जाना था जो कि यहाँ से जस्ट 1 hour अवे था. तो इसीलिए हमने प्रोग्राम ऐसा प्लान किया था ना कि 1 night हम यहाँ स्पेंड करें बिकॉज हमें वहाँ से 93 गौरी रोड से ये चीज़ें बहुत दूर पड़नी थी एंड बार बार आना वॉज रियली टफ. एंड मेरे कज़न से भी मिला गया. तो ये दिस वॉज अ रूम. एंटर होते ही दिस वॉज अ रूम एंड लेफ़्ट साइड पे ये इधर ड्राइंग रूम था. ड्राइंग रूम से पास थ्रू करके देयर वाज अ किचन, मिनी किचन एंड किचन से आगे जाके वॉशरूम. तो इमेजिन रात को सुसु आ गया तो तुम कैसे जाओगे यार वॉशरूम. मेरे जैसा बंदा तो कभी नहीं जाएगा. तो मैंने तो अपने सुसु को कंट्रोल करके रखा पूरी रात और पानी ही नहीं पिया बिकॉज लुक यार रूम कहाँ है एंड वॉशरूम कहाँ पे है. बट ठीक है, इट वाज रियली प्रिटी बट थोड़ा सा स्कैरी था, डार्क था. तो बस इसके बाद हम बस यहाँ पे फटाफट सामान फेंका, मैंने फटाफट शूट किया एंड हमने फ्रेशन अप हुए एंड वी लेफ्ट फॉर डर्बी माई कज़न्स प्लेस बिकॉज हम ऑलरेडी लेट थे. तो वो भी अपने वर्क पे ही था बट then my भाभी was waiting for us. So and she mentioned that वहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स 10 o'clock बंद हो जाते हैं. So we were in so much hurry. हम भागे वहाँ से एंड वहाँ पहुँचने के लिए हमें 15-16 minutes शो हो रहे थे आई गेस. सो बस हम वहाँ पे पहुँचे बट वहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ द प्रिवेसी एंड फैमिली टाइम. तो बस हम वहाँ पे पहुँचे. वो हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट लेके गए. बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे बुफे था. वी हैड आवर डिनर्स एंड उसके बाद हम उनके घर पे वापस गए एंड हैड टी एंड हैड लवली टाइम, चैट किया और करते करते 11-11:30 हो गए. उसके बाद हम अपने B&B वापस आ गए बिकॉज नेक्स्ट डे वाज अ लॉन्ग डे बिकॉज हमें जाना था ड्रेटन मैनर जहाँ पे युवान का थॉमस लैंड था एंड वहाँ पे तो हमें पूरा दिन चलना ही था. तो बस हम ये एरिया था जहाँ पे उनका हाउस था. यहाँ से पिक करके उसके बाद हम रेस्टोरेंट गए. वहाँ पे मेरा कज़न भी आ गया था. फिर हम वापस उनके हाउस में आके जैसे मैंने बताया वी हैड अ टी एंड चैटेड फॉर अ वाइल एंड अराउंड 11:30 or 12 we left back for B&B. So now you see you in the next part. Bye, love you.